3, 2, 1, go! Oh no! तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा डेली ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी। मेरे साथ साथ मेरा छोटा सा क्यूट बेटा भी है। तो हम जा रहे हैं गुवाहाटी, मैं, मम्मी, जीजू, दीदी और परी। तो सब मिलकर जा रहे हैं गुवाहाटी। देखो ये बाय बाय भी कर रहा है, ये बहुत एक्साइटेड रहता है कहीं भी जाने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं पूनो, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए है, बड़ों का खेलने के लिए है, मतलब सबके लिए है खेलने के लिए। तो वहीं जा रहे हैं। तो हमने खानापाड़ा से ऑटो ले लिया। ऑटो आजकल, पहले तो नहीं मिलता था पर अभी मिलता है, तो ऑनलाइन में ऑटो हम बुक कर सकते हैं। तो ऑटो बुक कर लिया है हमने, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग थे भी नहीं ऑटो में, आ रहे थे, तो इसलिए हमने ऑटो ही ले लिया। तो ये है गुवाहाटी, यहाँ से भी हम जा रहे हैं पूनो की तरफ। तो ये रहा, आप लोग देख सकते हो, हम ब्रिज फ्लाईओवर उठ रहे हैं, तो वहीं से जा रहे हैं। तो ये ऑटो है, इसमें हम सब जा रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन कौन है। आप लोग देखना ही, देखो परी है, इसके मुंह पे कैमरा घुसा दिया था मैंने। तो ये परी है, पीछे मेरी दीदी बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई है, मैं बैठी हुई हूँ, फिर विवान भी है और फिर जीजू भी है। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं पूनो। ये है पूनो, ये है जीजू, दीदी, ये परी। वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि इस सब में उसको डर लगता है कि कहीं पैर ना घुस जाए। विवान भी काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था, कि डर लग रहा था कि उसको कहीं उसका पैर ना घुस जाए इसके अंदर, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा था। पर वही देख के जीजू भी हंस रहे थे। तो यहाँ पे फिर हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया इसके बाहर, फिर हम अंदर जाएंगे अभी इसके बाद। तो अंदर में वैसे वाटर बोतल अगर आपने बाहर से ख़रीदा हुआ है तो वो अंदर लेके जाने नहीं देते, वो आपको बाहर ही रख देना होता है। अगर बच्चों का पानी प्लास वगैरह जो होता है ना, जो बच्चों का वाटर बोतल होता है, वो आप लेके जा सकते हैं अंदर, वो आपको अलाउ है। पर बाहर से ख़रीदा हुआ पानी आप नहीं ले सकते अंदर। तो उसके बाद हम अंदर चले गए। अंदर में ये है जो, यहाँ पे आप वो कार्ड स्वाइप आप करके वो खेल सकते हैं। तो यहाँ पे दीदी और जीजू बात कर रहे हैं रिसेप्शनिस्ट से कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए। गुवाहाटी में रहते हैं हम, पर फिर भी हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे। तो उसके बाद यहीं पे रिसेप्शनिस्ट पे बात कर रहे थे वो लोग। तो मैं इधर उधर एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर परी का हाइट नापा गया, क्योंकि 120 के अगर ऊपर चला जाए तो ये अडल्ट में चली जाती है, मतलब अगर 120 के नीचे है या 120 पर ही है तो ये किड्स जोन में चली जाएगी। तो परी का ऐसे एज तो कम है, पर उसका हाइट थोड़ा लंबा है वो, क्योंकि जीजू भी लंबे है, दीदी भी थोड़ी लंबी है, तो इसलिए उसका हाइट भी लंबा है। और ये है लॉकर, अगर किसी पेरेंट्स का कुछ है सामान रखने का तो उसके लिए रखा जाता है यहाँ पे, ये लॉकर। फिर हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से होते हुए नीचे का जो है ये सब अडल्ट वालों के लिए है। ये वाला सब, ये सब अडल्ट का है। ये किड्स जोन है ऊपर में, फर्स्ट फ्लोर में। ये तो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो किड्स जोन है वो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये है बच्चों, सॉरी, ये है बड़ों लोगों का खेलने के लिए। तो मैं चल रही थी, मैं अकेले अकेले जा रही थी, विवान मम्मी के साथ आ रही थी, और दीदी जीजू परी आगे आगे जा रहे थे। तो चलिए आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये सब तो बड़ों का ही है, देखते रहिए। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये है देखिए पूनो जूनियर।
तो ये है बच्चों का सेक्शन। यहाँ पे बच्चे खेलेंगे जो 120 से कम का रहेंगे तो वो लोग यहाँ पे खेलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों का बहुत सारा खेलने का सामान था और वहाँ पे ना लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा था और एसी है अंदर ही, तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं वैसे। तो ये है पूनो जूनियर। तो ये पूनो जूनियर है। परी बहुत एक्साइटेड थी खेलने जाने के लिए, फिर ज़्यादा बात नहीं किया हमने और हम फिर घुस गए अंदर। तो इसमें क्या है कि एक बच्चे के साथ में एक माँ को या पापा को, दोनों में से किसी एक को अलाउ है बच्चे के साथ। तो परी और विवान था, तो परी के साथ दीदी अलाउ कर गई थी और विवान के साथ मैं अलाउ कर गई थी। तो ये लोग पूरा प्लेडो के साथ खेल रहे थे। विवान गाड़ी वगैरह देख रहे थे। लड़कों का तो पता ही है, गाड़ी पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उनका, तो वो गाड़ी देख रहे थे और परी प्लेडो से गाड़ी टाइप का कुछ बना रही थी। तो वही मैं देख रही थी कि क्या बना रही है, तो बोल रही थी कि मैं ये बना रही हूँ। और विवान देखो वहाँ पे गाड़ी लेके नीचे खेलना स्टार्ट कर दिया था और वो सारा गाड़ी समेट ले रहा था, जैसे सब सारा घर लेके चला जाएगा, पूरा गाड़ी समेट रहा था वो। तो इसीलिए फिर मैंने उसे बोला कि नहीं बेटा रख दो। ये फिर दीदी देख रही थी कि प्लेडो कैसा है कैसा नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे दीदी जी जो बात कर रहे हैं कि क्या है कैसे है, फिर ये विवान को मैंने बोला कि विवान बेटा गाड़ी रख दो। तो फिर उसने सारी गाड़ी वगैरह रख दिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से वो वहाँ पे चले गए, क्या बोलते हैं वो, उसका पता नहीं, वो अलग अलग टाइप का था, पता नहीं क्या था पर कुछ अलग टाइप का था। ये दिखने में तो ऐसे गुटी सा था, प्लास्टिक का था या क्या का था वो तो नहीं पता, पर ये ऐसे था। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत टाइम खेला, बहुत टाइम। मैं भी थी, मैंने भी खेल लिया थोड़ा बहुत।
खेलने के बाद इन लोग आ गए ये घोड़े पे बैठने के लिए। तो विवान को तो बहुत मज़ा आ रहा था घोड़ा में बैठकर, पर परी बोर हो रही थी, उसको यहाँ पे बैठना नहीं था क्योंकि काफ़ी स्लो चल रहा था ये घोड़ा वाला। पर विवान को तो मज़ा आ रहा था, तो वो तो खेल रहा था, पर परी बोर हो चुकी थी, तो इसलिए परी बोल रही थी कि मुझे उतार दो, मुझे इसमें नहीं खेलना। तो इसीलिए वो बार बार मम्मी को बोले जा रही थी। तो उसकी मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है उतर जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ से परी उतर के फिर स्लाइड में चली जाती है। तो ये स्लाइड था, तो इसमें जाती है परी, फिर इसको मैं पीछे से ढकेल देती हूँ तो वो नीचे आती है, फिर बीच में अटक जाती है, तो फिर खुद को ढकेल लेती है। पीछे से मैं बोलती हूँ कि खुद को ढकेल ले, तो फिर ढकेल लेती है। और विवाह ने यहाँ पे ऑटो था, ऑटो में बैठ के खूब मज़े ले रहा था वो, कि ऑटो चलाया जा रहा था। और मैं उसे बोल रही थी कि चल 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 तुझे स्लाइड करवाती हूँ। वो ऑटो का खूब मज़ा ले रहा था। बाद में फिर मैंने छोड़ दिया कि अरे जान दो, छोड़ दो उसको, ऑटो का ही मज़ा लेने है। तो फिर वो काफ़ी देर ऑटो चलाया, काफ़ी देर, बहुत टाइम वो ऑटो में बैठा बैठा बैठा। फिर मैं बोली कि नहीं इसको तो मैं लेके ही जाऊंगी। फिर इसको मैं लेकर गई स्लाइड पे जाके लेके जाई। मैं बोली परी को इसको भी लेके चल, फिर परी इसको भी लेकर गई। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने क्या किया, परी को बिठाया और परी के गोद पे इसको बिठा दिया, क्योंकि छोटा है बहुत, तो मुझे लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए ये अकेले, तो इसलिए मैंने इसके साथ बिठा दिया। तो दोनों बीच में अटक गए थे, फिर मैंने बोला धक्का दे दे, तो फिर ये आगे निकल गए। तो फिर उसने बोला कि और एक बार, फिर विवान बोला कि मैं अकेला जाऊंगा, तो मैंने उसे सुला के भेज दिया। साइड में जाके वो अटक गया, तो मुझे लगा था कि वो खड़ा हो जाएगा, पर उसका दिमाग देखो कैसे ढकेल के नीचे आ गया। दिमाग काफ़ी है बंदे का, बड़ा हो गया, खतरनाक दिमाग होगा उसके पास। तो फिर हम ये दूसरे जगह आ गए, फिर ये दूसरे जोन था। यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉल्स थे, जो चोट नहीं लगेगा इससे, पर बच्चे को खेल के बहुत मज़ा आया। विवान को बहुत मज़ा आया यहाँ पे, वो बहुत टाइम यहाँ पे खेला। बैलून से वो बॉल को अंदर डालता है, वो हवा के कारण उसको खींच लेता है ऊपर की ओर, तो उसे वो डालना बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत टाइम उससे खेला। और फिर परी यहाँ पे अपना स्कोर बढ़ा रही थी, बॉल से मार रही थी, तो जितने बार भी मारो वो स्कोर बढ़ता है उसका, तो वो खूब स्कोर बढ़ा रही थी। फिर परी भी आ गई यहाँ पे विवान के साथ खेलने के लिए, फिर वो भी डाल के खेल रही थी। फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत टाइम खेला, बहुत टाइम। देखिए आप लोग, ये खेले जा रहे हैं, यहाँ से निकलते ही नहीं है ये लोग। फिर देखो यहाँ पे विवान कभी लेट रहा है, कभी सो रहा है, कभी क्या कर रहा है। फिर परी भी उसके साथ साथ सेम वैसे कर रही थी। उसके बाद फिर परी और दीदी का फ़ोटोशूट चालू हुआ। परी दीदी का फ़ोटो खींच रही थी, तो दोनों का फ़ोटोशूट चालू हुआ। और विवान तो वही उसी पे लगा हुआ है अभी तक, वहीं। ये देखिए, क्या बोलूँ मैं इसका, पर इसने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद यहीं पे एक स्लाइड था ये वाला, तो फिर मैंने इसमें परी को बोला कि परी तुम जाओ, तुम्हारा वीडियो में बनाती हूँ। तो फिर परी गई, परी ने स्लाइड किया यहाँ पे, उसको काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। परी को स्लाइड करके हंस भी रही थी बहुत ज़्यादा, उसको बहुत मज़ा आया यहाँ पे स्लाइड करके। फिर यहाँ पे थोड़ी देर से इन्होंने स्लाइड किया, फिर परी को चली गई वहाँ पे ये झूले पे। तो ये था कि बैठ के इसमें सीट बेल्ट वगैरह सारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, सीट बेल्ट वगैरह सारा लगा दिया था ताकि बच्चा गिरे ना। तो उसमें परी को बिठा दी थी मैंने, इसमें विवान को नहीं बिठाया था क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, अभी 2 साल का ही हुआ है, तो मुझे नहीं लगा कि उसमें समझ होगा इतना कि सीट बेल्ट लगा के रखो, इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा इसमें। तो इसमें सिर्फ परी गई, तो देखो कितना एंजॉय कर रही है, हाई भी कर रही है। तो इसमें उसको बिठाई, वो गई, वो काफ़ी इंजॉय की। तो ये गेट खुलता है, फिर ये गेट बंद भी हो जाएगा, जैसे अंदर गया तो ये गेट बंद हो गया। इसमें काफ़ी मज़ा आया परी को। पर विवान एज यूजुअल वही कर रहे हैं कब से, क्या बोलूँ मैं इसको,
पर कोई नहीं, खेलने तो हम आए हैं ना। उसके बाद ये जंपिंग एरिया, यहाँ पे ये लोग जंप कर रहे हैं। परी जंप कर रही थी तो विवान बार बार गिर जा रहा था, तो विवान बोल रहा था अरे मत करो मत करो। उसको गुस्सा आने से ये बोलता है कि मत कर मत कर, ऐसे ही बोलता है। तो वो परी जंप कर रही थी तो वो जम ही नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं। तो बाद में फिर मैंने परी को बोला एक काम कर, इसको यहीं पे छोड़ दे, तू दूसरे वाले पे चली जा। तो फिर उसके बाद परी क्या करती है, थोड़ी देर के बाद विवान को यहीं पे छोड़ देती है और फिर वो दूसरे में चली जाती है। बार बार विवान गिर रहा है, परी उछलती है ना तो विवान गिर जाता है, वो उछल नहीं पाता है क्योंकि छोटा है वो काफ़ी, तो वो उछल नहीं पाता है। फिर परी सोचती है कि इसको लेके मैं उछलूँ, पर विवान ऐसा नहीं है, विवान बहुत बहुत शैतान है, बहुत शैतान, वो नहीं कर पाता है। देखो दोनों एक साथ, वो गिर गया, वैसे गिर गया तो उसको गुस्सा भी काफ़ी जल्दी आ जाता है वैसे, तो इसीलिए फिर दोनों ने एक साथ जंप किए। फिर उसके बाद विवान को पसंद नहीं आया तो फिर मैंने परी को बोला कि छोड़ दे इसे, अकेला ही छोड़ दे, इसको अकेला ही करने दे। विवान का बड़े मम्मी उसको लेके जंप करा रही थी, उसको पसंद नहीं आया। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, और ये बोल के फिर वो चला जाता है। पर परी जंपिंग करते रहती है, परी काफ़ी देर तक जंपिंग करती है, पर विवान तो निकल जाता है यहाँ से, उसको इतना पसंद नहीं आता। वो अपने पुराने वाले जगह पे पहुँच जाता है, वही वाला बैलून वाला जगह पे पहुँच जाता है। वो उसी में, उसको उसी में मज़ा आ रहा था, पता नहीं इतना क्या मज़ा आ रहा था उसको, उसी पे मज़ा आ रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद परी भी चली जाती है। विवान यहाँ पे सोता है, लेटता है, उठता है, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मैं तो परेशान हो गई थी, देखो कैसे सो गया है। उम्र सारी। तो फिर यहाँ से फिर ज़बरदस्ती मैं विवान को लेके निकलती हूँ। फिर इसको ऑटो में बैठना होता है, फिर मैं ऑटो पे बिठा देती हूँ उसको। ऑटो में बैठ के खूब ऑटो चलाता है क्योंकि वो तो धक्का नहीं मार सकता, तो मैं पीछे से धक्का मार रही होती हूँ उसको कि चलो ऑटो चलाना है, जब तो धक्का मार ही देती हूँ। तो फिर मैं धक्का मारते रहती हूँ और वो ऑटो चलाते रहता है। काफ़ी देर तक वो यहाँ पर ऑटो चलाता है वैसे।
फिर यहाँ पे जैसे ही उसका ऑटो चलाते रहता है, फिर ऑटो चलाना ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ से उसको लेके जाती हूँ घोड़े पे। ऐसे तो घर पे नानी उसका घोड़ा बनती है, पर यहाँ पे घोड़ा सच में था, तो उसको बिठा देती है और वो टकबक 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 करता है घोड़े पे। फिर वहाँ से उतार के उसको लेकर आती हूँ झूले में, फिर झूले में बिठाती हूँ, फिर झूला झूलता है वो काफ़ी तेज़। यहाँ पे फिर झूला झूलता है, मैं उसको बहुत देर झूला झुलाती हूँ। फिर हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है और हम पूनो से निकल जाते हैं। फिर हमें दूसरे और भी जगह जाना है, तो हम फिर इसलिए पूनो से निकल जाते हैं। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए घर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर उसके बाद का मैंने वीडियो नहीं बनाया, पर बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और भी जगह गए थे, पर वहाँ का इतना ख़ास नहीं था, तो मैंने इतना कोई ख़ास वीडियो बनाया नहीं। इसीलिए फिर पूनो का ही वीडियो से बना के लेकर आई और उसी को ब्लॉग में डाल रही हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखना प्लीज़, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। मैं पहली बार कोई व्लॉग्स डाल रही हूँ, बना रही हूँ, कुछ करने का सोच रही हूँ, तो उस पर मेरा साथ दीजिए प्लीज़। तो आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखो और सपोर्ट करो। बाय।